स्टूडेंट, यस बेटा, आज हम चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है एक दूसरे से बात करना, अपनी बातों को एक दूसरे को बोलना, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना, ये होता है कम्युनिकेशन। ओके, यस। चैप्टर फर्स्ट, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेथड कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के? वी कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज एंड द कंटेंट थ्रू विच इट इज़ कन्वेड। एक ये मेथड है, वेज है, जिससे क्या करते हैं हम अपनी बातों को एक दूसरे को बोलते हैं, और इसके लिए हम मैसेज से भी बात कर सकते हैं, वर्बली भी हम बोल सकते हैं, और ये इन सब के लिए हम कंटेंट यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन आर 3 टाइप्स: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है अपना वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द form of communication in which the message is transmitted verbally. It is done by words of mouth or as a piece of writing. देखिए, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है बेटा, अपना वर्बली, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, या फिर ऑनलाइन क्लास में मैं आपसे बातें करती हूँ, या फिर आपको जो चैप्टर रीड करवाती हूँ, अंडरस्टैंड करवाती हूँ, तो ये सब क्या है? वर्बली कम्युनिकेशन है। ठीक है, और मैं आपको राइट करके, जैसे अभी कोई वर्क है, मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया कि डू इन नोटबुक, तो ये मैंने क्या करा? राइट करके आपको मैसेज करा राइट के, और ये इसका मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी वर्बली माउथ से और रिटन लिख कर। The objective of this communication is to have pupil understand what we are trying to convey. When we talk to others, we presume that they understand what we are saying, but it is not true. Pupil bring their own attitudes, perceptions, emotions and thoughts about the topic, and therefore create their own meanings and understanding. देखिए, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने बॉडी लैंग्वेज, इससे अगर हम किसी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये सब कौन से उसमें आता है बेटा? वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, hence in order to convey the message appropriately, we must think from the receiver point of view. Would she understand the message? How will it be received by the receiver? देखिए, जो भी हम मैसेज सेंड करते हैं वो किसके पास जाता है? रिसीवर के पास। हम कौन है? सेंडर। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको ओरली आपको चैप्टर रीड करवाया, आपकी कोई क्वेरीज थी वो आपने मेरे से क्लियर करी, तो ये सारा होता है ओरल कम्युनिकेशन। और अगर मैं, जैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स है, राइट करके और उसमें PDF फॉर्म में या फिर राइट करके, मैनुअली राइट करके आपको सेंड करूँ, तो ये सारा क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है। तो रिटन कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि पहले तो सेंडर क्या करता है? राइट करके मैसेज सेंड करता है, और फिर रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसका रिप्लाई करता है, तो थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ओरल कम्युनिकेशन में हैंड टू हैंड, जैसे ही मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुट करा, आपने मुझे ओरली आंसर दे दिया डायरेक्ट, तो ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। Oral communication. In oral communication, spoken words are used. It include face-to-face conversation, speech, telephone conversation, video call, radio, टेलीविज़न, वॉइस और आवर इंटरनेट। देखिए, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है बेटा? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। इसके ये किस किस के हेल्प से कर सकते हैं? टेलीफोन से कर सकते हैं, वीडियो कॉल से करते हैं, रेडियो टेलीविज़न से कर सकते हैं, और ये वॉइस कम्युनिकेशन होता है। Here the communication is influenced by the pitch, volume, speed and clarity of speaking, और ये इस पर डिपेंड करता है। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब देखिए, किसी भी चीज़ की अगर एडवांटेज होती है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है, लेकिन हम सबसे पहले क्या रीड करेंगे यहाँ पर? ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेज। इट ब्रिंग अ क्विक फीडबैक एज इट इज़ फेस टू फेस। इसमें फेस टू फेस फीडबैक मिलता है। इट इनेबल्स द सेंडर टू नाउ वेदर रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड और नॉट। इट इज़ अ two-way communication with a higher scope for clarification. इट सेव टाइम, इसमें टाइम सेव होता है। वन कैन रिले ऑन द इंफॉर्मेशन एज इट इज़ फर्स्ट हैंड
बाय रिसीविंग फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर वन कैन गेसेस वेदर वन शुड ट्रस्ट व्हाट इज़ बीइंग सैड और नॉट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो फेस एक्सप्रेशंस, इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, वन गेट्स लेस टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट ही शी इज़ डिलीवरिंग। देखिए इसमें टाइम कम होता है कि जो सेंडर बोल रहा है, जो सेंडर स्पीक कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करके आंसर्स देना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ रॉन्ग आंसर्स भी रिप्लाई कर देते हैं, तो इसके एक ये डिसएडवांटेज है। क्विक रिएक्शन में लीड टू आर्ग्यूमेंट्स, और इसमें क्विक रिएक्शंस होते हैं और इसमें कई बार ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है अपने पास रिटन कम्युनिकेशन। इन दिस मोड द रिटन साइन ऑफ सिंबल्स आर यूज टू कन्वे द मैसेज कैन बी प्रिंटेड और हैंड रिटन एंड इंक्लूड्स ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, मीमोज, SMS एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन में ये ईमेल्स कर सकते हैं, लेटर्स सेंड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स, मीमोज, ये सारे हम सेंड कर सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉफ्ट कॉपी में भी। द मैसेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द vocabulary, grammar, writing style, clarity of language and arrangement of words and sentence। इसमें ये बेनिफिट होता है कि इसमें वोकेबलरी है, ग्रामर है, रिटन स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, इन सबको हम चेंज करके या फिर इसको अट्रैक्टिव बनाकर सेंड कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन अ बिजनेस एंड देयरफॉर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल। और देखिए जो रिटन कम्युनिकेशन है बिज़नेस में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट की हमें फीडबैक देना है कि भाई इस प्रोजेक्ट में क्या हम कर सकते हैं, इससे क्या हमारी हेल्प हो सकती है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं और उसको जो उनका क्लाइंट है उसको शो करते हैं। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, यानी उनको क्लाइंट को कुछ उसमें ऐसा लगता है कि इसमें और कुछ हम कर सकते थे, तो वो वहीं पर ही उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। मीमोज, रिपोर्ट, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ईमेल्स आर द टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन यूज्ड इन अ बिजनेस for internal working and procedure for communication with the external environment, faxes, letters, proposal, internet, websites, कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टाइजमेंट, बाउचर एक्सेट्रा आर यूज। और देखिए रिटन कम्युनिकेशन में ये सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी को अगर किसी का क्लाइंट को मेल करना है तो वो इसकी हेल्प से कर सकता है रिटन मेल की जगह। अगर ब्लैंक में मेल सेंड करना है तो रिटन कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग और रिटन कम्युनिकेशन की हेल्प से कर सकता है। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इट गिव्स इनफ टाइम टू द सेंडर टू फ्रेम द मैसेज। इसमें सेंडर के पास टाइम होता है कि वो अपने मैसेज को फ्रेम कर सके। द मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिसीव्ड एंड करेक्शन कैन बी मैनी टाइम्स बिफोर इट इज़ पब्लिश्ड। और इसमें क्या होता है, किसी भी मैसेज को पब्लिश करने से पहले उसमें बहुत बार हम मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें करेक्शंस कर सकते हैं, तो ये इसकी एडवांटेज है। रिकॉर्डिंग कैन बी मेंटेन्ड ऑफ एवरी मैसेज सेंड। और इसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जो भी हम मैसेज सेंड कर रहे हैं रिटन मैसेज, वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। अगर हम डिलीट नहीं करते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है। इनेबल्स द रिसीवर विद सफिशिएंट टाइम फुली अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक रेस्पॉन्स। और रिसीवर के पास भी फुल टाइम होता है कि वो इस मैसेज को, इस मेल को, इस रिपोर्ट को, इस ईमेल को अच्छे से अंडरस्टैंड करे और फिर उसका रिप्लाई करे। लेकिन अब इसकी देखिए डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इट डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक रेस्पॉन्स, इट टेक्स मोर टाइम कंपोजिंग आ रिटन मैसेजेस एंड रिक्वायर्ड अ गुड राइटिंग एबिलिटी। द इंटरप्रेशंस ऑफ द मैसेज डिपेंड टोटली ऑन द रिसीवर। और इसमें क्या होता है, टोटली रिसीवर पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।